जय माँ लक्ष्मी माता। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा और इसके साथ साथ कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कोजागर पूजा भी की जाती है, जिसे कि हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। यह पर्व उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा रात को कर उसके बाद जागरण करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में जाती हैं और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर अच्छे भाग्य और अत्यधिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। लेकिन दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण का साया भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें पूजा वगैरह कब करनी चाहिए, वही हम सब वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोजागर पूजा की तिथि कब पड़ रही है और इसका मुहूर्त कब है और पूजा का, और शाम के समय चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, और कोजागरी लक्ष्मी पूजन की विधि क्या है, और इसी के साथ हर कोजागरी लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि जो कि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से प्रारंभ हो रही है और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर खत्म हो रही है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 28 अक्टूबर को ही कोजागरी पूजन किया जाएगा, जो कि शनिवार के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, कोजागरी पूजा का शुभ मुहूर्त हमेशा ही निशित काल यानी कि रात के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। तो निश्चित काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात को 11:42 से लेकर 29 अक्टूबर को सुबह 12:30 तक रहेगा। उस दौरान आपको माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज के दिन शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा पर उदय को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। आज के दिन विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी की उपासना करने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। आज के दिन लोग सत्यनारायण जी का भी व्रत रखते हैं और वो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 5:41। उस समय आपको चंद्रमा का अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस साल चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण पड़ने में जिसकी वजह से कोजागरी लक्ष्मी पूजा हम कब करनी चाहिए, अब हम वो जान लेते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर इस साल चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। अगर चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका सूतक काल भी प्रारंभ हो जाता है। तो सूतक काल के लिए 9 घंटे पहले ही, ग्रहण से 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि 28 अक्टूबर की ही शाम को 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में आप कोजागरी लक्ष्मी की पूजन शाम को 4:05 से पहले पहले ही आपको पूजा करनी होगी। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि इसकी पूजा निश्चित काल में की जाती है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण की वजह से कोजागरी पूजा हम शाम को इस साल नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूतक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि हमें उसकी कोजागरी व्रत की लक्ष्मी पूजन कब, पूजा विधि क्या है और कब तक हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि शाम को 4:05 से तो सूतक काल ही लग रहा है, तो उससे पहले पहले हमें कोजागरी लक्ष्मी पूजन कर लेना चाहिए। तो उसकी विधि क्या है वो भी जान लीजिए। दोस्तों, इस दिन आप सभी लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठेंगे और फिर स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर को आप साफ स्वच्छ गंगा जल से शुद्ध करेंगे। और उसके लिए आप सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे और अपने पूजा स्थल पर पीतल, चांदी, तांबे या सोने से बनी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को कपड़े से ढककर उनकी विधि विधान से आप पूजा करेंगे। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। वैसे तो दोस्तों, इस दिन दीपदान का भी खास महत्व है, क्योंकि रात में चंद्रोदय होते ही घी के 11 दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए इस दिन दूध और चावल की खीर भी बनाई जाती है और फिर इस खीर को खुले बर्तन में रखकर चांद की रोशनी में नीचे रखा जाता है। और फिर उसको अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा उपासना करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर फिर उस खीर के प्रसाद स्वरूप सभी में बांटा जाता है और खुद भी ग्रहण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस साल
ये पूजा विधि आप शाम को 4:05 से पहले-पहले कर लें, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जो अगर आप खीर बनाना चाहते हैं, तो आप 4:05 से पहले-पहले बनाकर उसको खत्म कर दें, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान खीर दूषित हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट मिलने की जगह आपको नुकसान ही होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसीलिए 4:05 से पहले-पहले ही आपको पूजन अर्चन कर लेना है और रात को पूजन अर्चन नहीं किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कोजागरी लक्ष्मी पूजा का महत्व क्या है। दोस्तों, कोजागरी पूर्णिमा के दिन ही शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो ऐसे में इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने के लिए धरती लोक पर आती हैं। माता लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं। वह इनमें से किसी भी रूप का ध्यान करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी के 8 रूप है: धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। इस दिन विशेष रूप से खीर बनाई जाती है, क्योंकि इसी का ही शरद पूर्णिमा के दिन ही इसका खास महत्व होता है। क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उससे चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। लेकिन दोस्तों, इस साल ना ही खुले में खीर रखी जाएगी चंद्रमा की रोशनी में, और ना ही चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाएगी, ना ही रात को कोई भी पूजन अर्चन किया जाएगा ग्रहण की वजह से। इसीलिए जो लोग इस दिन व्रत कर रहे हैं, कोजागरी लक्ष्मी पूजन का व्रत कर रहे हैं या फिर शरद पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, वो शाम को 4:05 से पहले पहले अपना व्रत खोल लें, तभी उनको अपने व्रत का पूर्ण फल मिल पाएगा। क्योंकि 4:05 के बाद किसी भी पूजन विधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए इस विशेष दिन का आप खास ख्याल रखें। इस दिन रात्रि जागरण का महत्व होता है। अगर आप रात्रि जागरण करना चाहते हैं, तो कर सकती हैं, क्योंकि ग्रहण के समय भी सब जागेंगे ही, पूजा पाठ करेंगे ही, पर आप किसी भी प्रतिमा को छुएंगे नहीं और किसी भी पूजा पाठ की चीज को आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाकी सब आप मन ही मन पूजा उपासना अपने मंत्र जाला माला जाप आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। जय माता दी।